दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और वो एक दूसरा मंच जो कि गुजराती दर्शकों के लिए है, जहां भी आप इसको देख पाएंगे, इसका नाम है द गुजरात रिपोर्ट। आज हम एक महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बात मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि इस पर बात करें आज, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो पहले से ही जो है वो विवादों में घिर चुका है। तो वो मुद्दा ये है कि कनाडा में G7 का समिट होने जा रहा है। ये 15 जून से 17 जून तक चलेगा। अब ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस G7 के समिट में भाग लेने का न्योता एंड तक नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो गोदी में खेलने वाले सब जो मीडियम है, जो माध्यम है, जो एंकर्स हैं, उन्होंने हल्ला मचा दिया, कहा कि इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता, और अगर गलती से भी कनाडा ने न्योता भेज दिया तो अब हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। खैर उसके बाद न्योता आया। वो न्योता पाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो न्योता आया तो प्रधानमंत्री ने ऐसे पकड़ लिया जैसे कि एक एक भूखा आदमी अगर रोटी को देखे तो पकड़ ले, है ना। तो अब वो जा रहे हैं, वो अलग बात है। चलिए, अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये जाएंगे, हालांकि हम G7 के मेंबर तो है नहीं, वो तो एलीट डेवलप्ड कंट्रीज का पूरा समूह है, पर मेहमान के तौर पे वो जो तरह के राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, इनके साथ इन देशों का कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमी जुड़ा होता है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जुड़े होते हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो उनमें से एक हम हैं, हमको बुलाया गया। प्रधानमंत्री जा रहे हैं 2019 के बाद से, तो लगातार हर G7 में और उसमें जा रहे हैं, फोटो बढ़िया खिंचवाते हैं, सबके गले मिलते हैं, गले पड़ते हैं, वगैरह वगैरह, सब ठीक है। इस समिट में जबकि कनाडा में ये हो रहा है, तो हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कनाडा में हो रहा है, कनाडा वो देश है जिसके साथ हमारे रिश्ते पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही खराब और बहुत ही तंगदिली वाली सिचुएशन जो है, टेंस्ड सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। उनके वहां बसने वाले निज्जर की हत्या होती है, वहां हम पर आरोप लगाया जाता है, सीधा साधा आरोप लगाया जाता है, राजद्वारी रिश्ते जो हैं एक हद तक खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। I5 कंट्रीज जो हैं वो हम पर ब्लेम करते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है, हमने देखा है। कनाडा के अंदर हिंदू और सिख समुदाय के बीच में जो है झड़पें होती हैं, ये सब भी हमने देखा है। ट्रूडो साहब जो अब नहीं है, पहले पीएम थे, उनके तीखे और तल्ख बयान भी हमने सुने हैं। ऐसे माहौल में अब जबकि कारनी साहब वहां के पीएम हैं और हमारे तो प्रधानमंत्री है ही हैं, वो तो चिरकालीन है, 15 साल 11 साल से वही है, तो वो जब जा रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो इस यात्रा से हम क्या उम्मीद रखें देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए? इससे क्या क्या हो सकता है, ये समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए मैंने जो है वो देश के बहुत ही सब कुछ श्रेणी के बहुत कम बचे हों, उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार, मेरे गुरु समान, मैं हमेशा गौरव से कहता हूँ, और गुरु समान क्या, मेरे गुरु ही हैं, श्रवण गर्ग साहब को मैंने आमंत्रित किया। मैंने कहा कि सर आप उसमें रोशनी डालें अगर, तो आपका बड़ा उपकार होगा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। तो सर, अब ये प्रस्तावना भूमिका मैंने बना दी, आपने सुनी, तो सर हम क्या पाएंगे वहां जाएंगे तो? क्या अभी मतलब क्या 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 उम्मीद आप देखते हैं कि क्या होगा देश के लिए इसमें, इस विजिट से? देखिए, बहुत संकट का टाइम है और ये मोदी जी ने बहुत बड़ी रिस्क मोल ली है। सर एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे, हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज काफी कम आ रही है। ओके। मोदी जी ने एक बड़ी रिस्क ली है ये पूरे मामले में जी, और बहुत गलत टाइम पर ली है। बेहतर तो ये होता कि वो इस पर सरकार जश्न मनाती
कि हमको निमंत्रण मिल गया पर हम जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इज्जत बहुत रह जाती है। जी। कनाडा में क्या होने वाला है मयूर जी कि मोदी जी की मुलाकात ट्रंप से भी होगी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से होगी, फ्रांस के राष्ट्रपति से होगी, इटली की प्रधानमंत्री से होगी, जापान के प्रधानमंत्री से होगी, जर्मनी के चांसलर से होगी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से होगी। मोदी जी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एक तो ये अपन उसको देखें कि क्यों जाना चाहते हैं। मोदी जी 2019 से में गए थे, छठी बार वो जाएंगे, 2019 से जा रहे हैं और 2019 में वो फ्रांस गए थे। अब ये है कि अगर वो नहीं जा पा, निमंत्रण नहीं मिलता तो उसको ऑपरेशन सिंदूर में जैसे दुनिया के देश हमारे साथ खड़े नहीं हुए, उसके साथ जोड़ के देखते कि देखिए हमारी और बदनामी हो गई और ये मोदी जी के कारण हुई है। तो वो एक बड़ा झटका होता। दूसरा ये कि ये सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे जिनको निमंत्रण दिया गया फोन पर। फोन पर मतलब जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने फोन पर उनको आमंत्रित किया और इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इसमें मुद्दा ये है कि अगर निमंत्रण नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा बदनामी होती, पर अब मिल गया तो क्या करना चाहिए? तो जाना चाहिए कि नहीं? तो जाने में बहुत रिस्क हैं, कई तरह के रिस्क हैं। एक तो रिस्क जो सबसे बड़ी है, मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, दुनिया की सबसे जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसलिए भारत का होना जरूरी है। तो भाई जरूरी है तो आपने उनको आखिर में क्यों बुलाया? उनको सबसे पहले बुलाना था। क्या ठीक है, कनाडा के साथ हमारे संबंध बहुत खराब चल रहे थे, जी। जस्टिन ट्रूडो के साथ के ज़माने से बहुत खराब चल रहे, जब से खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार को उन्होंने दोषी ठहराने की कोशिश की और पन्नू को के ऊपर जब अमेरिका में उनकी हत्या की कोशिश में साजिश में नाम भारत का आया, तब से कनाडा के बहुत संबंध खराब चल रहे थे और ट्रूडो ने तो पूरी तरह खत्म कर दिए थे। वीज़ा बंद हो गए थे दोनों देशों के बीच में, वहाँ एडमिशन्स बंद हो गए थे बच्चों के, कई चीज़ें हो रही थी। हमने भी वही किया, हमने भी वीज़ा बंद कर दिए थे। अब हम उसमें 2-3 चीज़ें देख सकते हैं कि क्या कनाडा के साथ ये मोदी जी जा रहे हैं, कनाडा के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए जा रहे हैं कि ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए जा रहे हैं? कि कनाडा तो एक बहाना है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो कहा कि वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर बहुत रिएक्शन है। टैरिफ्स वगैरह में भी बहुत उन्होंने बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं कैनेडियन इंपोर्ट्स पर। तो हमारे जानने की इच्छा ये हो सकती है कि मोदी जी वहाँ क्या करेंगे, वही तो, क्या करेंगे और क्या लेके आएंगे। वो तो ठीक है, ग्रुप फोटो में दिखेंगे मोदी जी खड़े हुए,
हाँ, वहां क्या मोदी जी का जबरदस्त विरोध होने वाला है? वहां का जो खालिस्तानी लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा तो अपनी जगह है, पर वहाँ जो ये जो सिख एलिमेंट्स हैं जो अपोज कर रहे थे इनकी यात्रा का, वो क्या करेंगे वहाँ? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो सरकार है उसको बहुत समर्थन चाहिए वहाँ की। ये जो सिख पॉपुलेशन है, खालिस्तानी नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो पार्लियामेंट में तो कम लोग चुन के आए, बहुत कम चुन के आए इस बार। ट्रूडो के टाइम ज्यादा थे। तो एक तो ये कि कनाडा के साथ हम क्या करके आने वाले हैं। दूसरा ये होगा कि मोदी जी की 1-to-1 मुलाकात कितने देशों के साथ होती है? बिल्कुल। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जितने देशों में गए, उसमें कनाडा कोई नहीं गया। नहीं गया। हमने कनाडा नहीं भेजा किसी को। बाकी सब जगह गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, मतलब जितने देश हैं G7 के, उसमें कनाडा को छोड़ के सब जगह गए। छोड़ के। अब कनाडा मोदी जी जाना पड़ रहा। हमको ये देखना है कि ट्रंप से मुलाकात का टाइम मिलता है कि नहीं। पहली चीज ये कि ये जो नेता हैं इनसे 1-on-1 बातचीत होती है क्या? दूसरा ये कि ट्रंप से मुलाकात होती है क्या? मोदी जी का जो इरादा हो सकता है, उत्सुकता हो सकती है कि दुनिया के जो देश हैं इतने बड़े बड़े, वो हमसे नाराज क्यों हो गए अचानक। दूसरी चीज ये कि ये जितने देश वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब ट्रंप से डरे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, तो वो कनाडा को अपना राज्य बनाना चाहता है, यूरोपियन यूनियन पर जबरदस्त टैरिफ लगाना चाहता है, और ब्रिटेन के साथ भी कोई बहुत अच्छे संबंध टैरिफ को लेकर नहीं है, हालांकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में नहीं है। जी। अब इसमें जो हमारा एक मित्र देश हो सकता है जो वहाँ है, वो इटली हो सकता है। जो इटली की जो प्रधानमंत्री मेलोनी है, हमको नहीं पता कि मेलोनी की भूमिका मोदी जी को या भारत को आमंत्रित करने में कितनी प्रभावशाली रही या नहीं रही। आखिरी मिनट पर आमंत्रण मिलना और मोदी जी का स्वीकार कर लेना और जाना। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी इस यात्रा का उपयोग 4-5 चीजों के लिए करना चाहते होंगे। पहला तो ये कि कनाडा के साथ वो पटरी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी देशों के साथ संबंध खराब कर लिए हैं, तो वो एक एक करके सबसे ठीक करना चाहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये कि वो ट्रंप की नाराजगी दूर करना चाहते हैं कि क्या मामला है। ट्रंप उनको कितना वजन देते हैं, नहीं देते हैं। आपने देखा कि एक जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक भारतीय छात्र को हाँ, किस तरह से ह्यूमिलिएट करके डिपोर्ट किया जा रहा है। आप कभी पाएंगे नहीं कि चीन के किसी व्यक्ति को इस तरह से कर रहे हैं, या जापान के किसी व्यक्ति, चाहे अवैध रूप से रह रहे हों, या रूस के व्यक्ति को करेंगे। एक तो ये है, दो चीजें ये।
वो तीसरा ये कि मोदी जी भारत में अपनी इमेज के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो वहां से जो फोटो आएंगे ANI के, हाथ मिला रहे हैं, खुश हैं, गले मिल रहे हैं, गले गले पड़ते हुए, वो जो फोटोज हैं कि देखिए कितना भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का विश्व के नेताओं के साथ। अब इनमें रूस तो है नहीं, चीन भी नहीं है, क्योंकि रूस को तो 2014 में G7 से निकाल दिया गया था। क्रीमिया पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया रूस ने, तो उनको रूस को हटा दिया गया। चीन है नहीं इसमें। चौथा पॉइंट ये हो सकता है, या पांचवा, कि हमारे यूरोप के साथ भी संबंध खराब हो गए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन को अगर आप जयशंकर ने जो कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि हमको सलाह देने वालों की जरूरत नहीं है, हमको मित्रों की जरूरत है, सहयोगियों की। तो हमको अभी जो डेलीगेशंस गए यूरोप में, हमको पता नहीं कि वहाँ किस लेवल का रिस्पांस मिला। ये लोग कह तो रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि यूरोप जो डेलीगेशन गया था उसमें उसको लीड रविशंकर प्रसाद कर रहे थे। तो हमको नहीं पता कि क्या स्थिति रही हो। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि अगर रिसेप्शन बहुत अच्छा मिला होता यूरोप में, या तो इन 33 लोग, ये 33 लोग जहां जहां भी गए, आपने हम सब ने नाम गिनवाए, अगर बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला होता तो सर हम तो जानते हैं, इनकी आदत से परिचित है, ये तो इनका हर जगह पे ढोल ताशा और शहनाई पिटवाते बजवाते कि देखिए हमारा क्या क्या वहां पे जो है वो रिसेप्शन हुआ है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिल नहीं रहा है सर, हाँ ना नहीं, यूरोप में, ना कहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कोई छोटे छोटे देश भी गए, वहाँ भी कोई वहाँ के शाह मिले हों, UAE में कोई उनके बड़े मिले हों, ऐसा मैंने देखने में आया नहीं, पढ़ने में नहीं आया। तो प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात ये डेलीगेशन के आने के बाद, अगर डेलीगेशन ने कुछ काम किया है, इम्पैक्ट डाला है फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ। ये डेलीगेशंस ये सब गए थे इन देशों में। केवल अमेरिका में जो हमने एक फोटो देखा, उसमें JD वांस के साथ थरूर और इन लोगों को देखा जी, उपराष्ट्रपति के साथ, जो फोटो हमने देखा। तो ये मैं एक बहुत क्रूशियल मानता हूँ यात्रा। और मैं क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या देखता हूँ, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि मोदी जी को जब नहीं बुलाया ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में, तो उसकी बहुत बदनामी हुई। जी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आपने जयशंकर को निमंत्रण लेने के लिए भेजा वहां। इन्होंने खंडन किया कि नहीं, निमंत्रण के लिए नहीं भेजा। फिर हमारे जयशंकर जी को कहाँ बिठाया था इनॉग्रेशन में, उसको लेकर चर्चाएं हुई। किस पंक्ति में किस जगह बिठाया, उसको लेकर चर्चा हुई। वो तो हो गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, तब टैरिफ्स को लेकर JD वांस और ट्रंप ने क्या क्या सुनाया कि भारत में कितनी टैरिफ है, ये है वो है, तमाम चीजें, और मोदी जी लगा चुपचाप सुनते रहे।
और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें मोदी जी से सवाल पूछा गया था। उनके पीछे दो भाषीय बैठे थे जो उनको बता रहे थे हिंदी में या गुजराती में, वो समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए। तो ट्रंप ने कहा कि ये सवाल तो आपके लिए था पर मैं जवाब मैं दे देता हूँ। तो वो जो यात्रा थी मोदी जी की बहुत ही खराब थी, जिसमें एक तो इनॉग्रेशन में नहीं जा पाए, फिर जो गए तो उसका जो आउटकम था वो बहुत ही खराब था। और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम अमेरिका के साथ जो हमारा चला, बच्चों को जो भेजा हथकड़ी लगा के, और जो व्यापार को लेकर जो धमकियां दी गई, पूरा टैरिफ जो कर लगाए गए, स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर जो हुआ, और फिर सबसे भयानक जो हुआ जिसने बहुत हमारी बेइज्जती कर दी दुनिया भर में, कि ट्रंप ने 12 बार कहा कि सीज फायर मैंने करवाया। और सर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है वो आदमी, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार कह रहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड की, व्यापार बंद करने की धमकी दी। अब मुझे ये बताइए, हम अपनी आखिरी दौर की बातचीत में, कि ट्रंप अगर वहां कुछ इस तरह का बोल देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सार्वजनिक रूप से ट्रंप जैसा कि मुंहफट हैं बोल देंगे तो क्या होगा? एक जो संभावना है वो ये है कि ऐसा पहली बार होगा 2014 के बाद या काफी सालों के बाद कि कोई डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन G7 का नहीं आए। इतने ज्यादा मतभेद हैं आपस में, ये जो अमेरिका को लेकर ट्रंप के कारण। ये जो G7 की मीटिंग है बहुत जबरदस्त होने वाली है, और इसमें अमेरिका के साथ बाकी देशों के बहुत झगड़े हो सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान घास का होता है, पैरों के नीचे घास होती है, लड़ते हाथी हैं, तो उसमें जो पिसेंगे वो हमारे छोटे छोटे देश, या जो जैसे भारत तो G7 का मेंबर भी नहीं है। तो हमको ये पता नहीं है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कनाडा से संबंध, कनाडा, पर ये G7 कोई कनाडा तो है नहीं। कनाडा जाना है तो आप G7 के बाद भी जा सकते हैं अगर कनाडा से संबंध सुधारना है। आप बोल देते कनाडा के प्रधानमंत्री को कि ये हो जाने दीजिए G7, फिर मैं आता हूं, अपन बात करेंगे। पर जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी रोक नहीं सकते अपने आप को किसी भी हालत में। वो फोमो है सर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इनको ये है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मोदी जी की यात्रा सफल हो, क्योंकि मोदी जी की यात्रा अगर सफल नहीं होगी तो बीमार देश पड़ने वाला है। मतलब मोदी, मतलब असर देश की स्वास्थ्य पर, तो वो अगर वहाँ से एक नाराज होकर लौटते हैं तो उसका असर हमारे यहाँ पड़ेगा। तो हम कामना करते हैं कि मोदी जी वहाँ से सफल होकर लौटें, कुछ लेकर लौटें, अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, यूरोपियन यूनियन से, कनाडा से, कुछ लेकर लौटें। क्योंकि ये जो साल है मोदी जी का, जिसकी शुरुआत तीसरे उनके टर्म के पहले साल की शुरुआत बहुत खराब हुई है, और एक के बाद एक उनको
सेटबैक्स मिल रहे हैं। एक सर आप जी एक मुझे जो मतलब मैं जैसे देखता हूँ, जैसे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, ये कार्नी साहब जो हैं कनाडा के, उनको तो वहाँ के पत्रकारों ने भी बहुत तीखे सवाल पूछे कि यार आपको इनको बुलाने की कौन सी जरूरत आन पड़ी। वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स को भी पूछा गया, कार्नी साहब को भी पूछा गया, और कार्नी साहब कोई मतलब ठीक ढंग से जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि मतलब वो बातें कर ली उन्होंने। तो मेरा 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 जो मानना है वो ये भी है सर कि वहां जाएंगे, और अगर बाकी सब तो प्रेस वार्ता का सामना करते हैं, अगर इनको करवाया गया प्रेस वार्ता का सामना, तो सर क्या होगा, ये भी तो एक मामला है पूरा। नहीं, प्रेस वार्ता का सामना नहीं करेंगे, मोदी जी कहीं नहीं करते हैं। जैसे अमेरिका में बिठा दिया गया था ना, तो शायद पता नहीं या कोई बिठा दे। तो वो एक अलग मुद्दा है, पर क्योंकि ये 7 देशों के लोग हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। और भारत कनाडा का कोई जॉइंट कम्युनिके आ सकता है, वो नहीं है। जो शिखर वार्ता की बाद इन दोनों देशों की जो भी बायलैटरल बातचीत हो, उसका परिणाम आ सकता है। पर अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया के देश, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो मिल रहे हैं, वो टेररिज्म के मामले में कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और हम कामना करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, कि अगर वो असफल रही यात्रा, तो बहुत बड़ा मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो हम अपनी बातचीत को यही विराम देंगे सर, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और साथ में दर्शकों को ये भी बता दूं कि हम कोशिश करते रहेंगे गर्ग साहब से बात करें, क्योंकि एक और मुद्दा भी है जिस पर मैं चाहूंगा, मैं लालायित हूं कि मैं आपका अभिप्राय और आपका विश्लेषण जानूं, शायद कभी कल परसों में कभी मौका मिले, कि जो 11 साल इनके, ये हर चीज को उत्सव बना के मना रहे हैं, तो अब 10 के बाद 11 ही आता है सर, 12 तो आता नहीं है, लेकिन अब वो 11वें साल की उपलब्धियों को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। सुना है कि सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ भी बड़ी बढ़िया सी मीटिंग हुई है। अभी ताज़ा खबर आई है दोपहर को मेरे साथ। अखबारों के मालिकों और संपादकों से भी अलग से मीटिंग करवाई जा रही है, की जा रही है, और वैसे टेलीविजन चैनल के लोग तो उनके साथ है ही हैं। तो मैं मौका पाके आपसे जो है समझना चाहूँगा कि आप इस 11 साल को कैसे देखते हैं, पर वो हो सकता है कल या परसों में जब भी आप मुझे समय दें तो उस पर हम बात करना चाहेंगे। आपने आज वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक हमारे जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।